नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर दिखाएंगे। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत कर लेते हैं। नक्सलवाद से जुड़ी ये खबर छत्तीसगढ़ से है। नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने 24 नक्सलियों को मार गिराया है। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। भालू डिग्गी नाम के जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है वो इलाका उड़ीसा से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ सुरक्षा बलों की 10 टीमों के करीब 1000 जवानों ने 60 से ज़्यादा नक्सलियों को घेर लिया है। पहले फोर्स ने इन्हें 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में घेरा था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब ये घेरा करीब 2 से 3 किलोमीटर का ही रह गया है। नक्सलियों के खिलाफ ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का ज्वाइंट ऑपरेशन है। ड्रोन से भी नक्सलियों की मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन नक्सलियों के मारे जाने की खबर है वो सेंट्रल कमेटी के हैं, यानी नक्सलियों के टॉप लीडर्स शामिल हैं। इस ऑपरेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अमित शाह नक्सलियों की सफाई के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन पहले ही फिक्स कर चुके हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक और आम नागरिकों से जुड़े तमाम मुद्दों को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन पार्टी का फोकस इस बार शिक्षा के क्षेत्र पर ज्यादा नजर आया। बीजेपी ने दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों के लिए सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को एक मुश्त 15,000 रुपए की मदद, दलित छात्रों के लिए स्टाइपेंड की योजना, अनुसूचित जाति के लिए कल्याण बोर्ड बनाना, ऑटो टैक्सी वेलफेयर बोर्ड का गठन और डोमेस्टिक हेल्प के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का वायदा भी है। संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वायदा पूरा करने में उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह बहाने नहीं बनाएगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने जो हमारा दिल्ली प्रदेश है, जो कभी घाटे में नहीं था, वो पहली बार राजस्व घाटे में होगा। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होते ही अरविंद केजरीवाल भी कैमरे के आगे आ गए और बीजेपी को खतरनाक पार्टी बता दिया। दिल्ली के लिए ही नहीं, देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। शिक्षा पर जिस संकल्प पत्र में बात है उस पर अरविंद केजरीवाल इसको खतरनाक बता रहे हैं। बात कर लेते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। उन्होंने बीपीएससी की पेपर लीक के आरोपों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने बीपीएससी में पेपर लीक का आरोप लगाने वाले छात्रों से मुलाकात भी की और इसका वीडियो भी शेयर कर दिया। इसमें राहुल प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ? 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। एक सोनू कुमार थे जिन्होंने बीपीएससी को लेकर बहुत अच्छे से प्रदर्शन किए थे। साइड कर लिया, सेंट्रल सुप्रीडेंट का मृत्यु हो जाती है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि परीक्षा का पर्चा लीक करके युवाओं का अधिकार छीना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी शासन में है वहां ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। 13 को परीक्षा होने वाली है, तो बच्चे 2 तारीख को कॉल लिए कि हम लोग कम से कम आयोग को बोलना चाहिए कि क्या है। उस समय कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले पटना में बीपीएससी परीक्षा में कथित लीक का विरोध कर रहे छात्रों से मुलाकात की थी। ये वीडियो उसी मौके का है। ये वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे बिहार लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों का मुद्दा संसद में उठाएंगे। बात कर लेते हैं अपने घर में घुसपैठियों के हाथों घायल हुए एक्टर सैफ अली खान की। खान मुंबई के लीलावती अस्पताल से आज घर लौट आए। सैफ हॉस्पिटल से लौटे तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। फैंस की भीड़ को दूर रखने के लिए पुलिस ने घर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी। इससे पहले उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के लिए करीना कपूर और शर्मिला टैगोर भी अस्पताल पहुंची थी। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद करीना घर लौट गई थीं। इसके बाद कार में अस्पताल से घर जाते सैफ का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो लगातार बात करते हुए दिखाई दिए। व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और आंखों पर काला चश्मा लगाकर घर जाते सैफ ने हाथ उठाकर मीडिया को हेलो भी कहा। 15 जनवरी की रात चाकू से हमले में घायल हुए सैफ 6 दिन तक मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे।
इस बीच सैफ अली खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उनके घर में एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और अब बात उद्योगपति गौतम अडानी की। महाकुंभ में वे पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ में अडानी समूह की तरफ से चलाए जा रहे भंडारा सेवा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महाप्रसाद तैयार करने में भी हाथ बटाया। इस भंडारा सेवा से रोज 1 लाख लोगों को महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। अडानी ग्रुप ने इस भंडारे का आयोजन इस्कॉन और गीता प्रेस के साथ मिलकर किया है। महाप्रसाद वितरण के लिए बनाए गए इस हाईटेक भंडारा सेवा में हिस्सा लेने के साथ ही उद्योगपति गौतम अडानी ने इस्कॉन के शिविर में लोगों से मुलाकात की और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में पूजा पाठ भी किया। इसके बाद उन्होंने त्रिवेणी की पूजा अर्चना की और प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर दर्शन भी किए। प्रयागराज की भूमि में आया हूँ, ये बहुत अद्भुत अनुभव हुआ है। इसके बाद उन्होंने हनुमान मंदिर से सपरिवार आदि शंकराचार्य विमान मंडपम पहुंचकर दर्शन किए और वहां से गीता प्रेस की टीम के पास पहुंचे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की हर संभव अडानी समूह मदद कर रहा है। लोगों में धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण के लिए गीता प्रेस के साथ मिलकर 1 करोड़ आरती संग्रह का वितरण भी किया जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कन्याओं ने गंगा आरती की अगुवाई की। महाकुंभ के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है। और जब हुआ तो त्रिवेणी के संगम घाट पर दृश्य जितना दिव्य था उतना ही भव्य था। 7 कन्याओं ने पवित्र मंत्रोच्चार के साथ माता गंगा की आरती उतारी। संगम पर कन्याओं के हाथों गंगा आरती की शुरुआत यूं तो पिछले साल 15 मई को गंगा दशहरा के मौके पर कर दी गई थी, लेकिन ये पहला मौका है जब महाकुंभ के मौके पर कन्याओं के हाथों मां गंगा की आरती उतारी गई है। माता गंगा की आरती उतारने वाली इन कन्याओं का कहना था कि ये काम आसान नहीं है, लिहाजा उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें आरती उतारने के तरीके और आरती अनुष्ठान से जुड़े मंत्र भी सिखाए गए। बहुत अच्छा महसूस होता है। हम साथियों कन्याएं बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें ये मौका मिला है। कन्याओं के हाथों की गई इस गंगा आरती का एक तरफ आध्यात्मिक पक्ष है तो दूसरी तरफ इसके जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की भी कोशिश की गई है। आपने बदले के एक से बढ़कर एक मामले देखे होंगे, बदले की एक से बढ़कर एक कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन बदले की जैसी कहानी मध्य प्रदेश के सागर से आई है वैसी आपने पहले ना देखी होगी ना सुनी होगी। क्योंकि सागर को बदलापुर किसी और ने नहीं, एक डॉगी ने बनाया है। आप इस डॉगी को देखिए। रात के वक्त एक घर के बाहर खड़ी कार पर पंजे मारे, खरोच के निशान छोड़ने की कोशिश की। ये डॉगी पूरे इत्मीनान से अपने काम में लगा रहा और उसकी एक एक हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होती गई। अब हम आपको इस डॉगी के गुस्से की वजह बताते हैं। दरअसल इस कार में सवार शख्स ने घर से गाड़ी निकालते वक्त इसे टक्कर मार दी थी। इसका बदला लेने के लिए डॉगी दिन भर कार वाले के घर के बाहर इंतजार करता रहा। रात करीब 1:30 बजे जब घर में रहने वाले लोग सोए थे तब इसने बाहर पार्क की गई गाड़ी को चारों ओर से पंजों से खरोंच दिया। सुबह घर वाले उठे तो अपनी कार की हालत देखकर हैरान रह गए और जब गुनाहगार का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तब जाकर इस डॉगी की रिवेंज स्टोरी सामने आई। तेलंगाना में एक बस वाले की छोटी सी लापरवाही एक बड़े हादसे की वजह बन गई। एक बस ने महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। और नारायणपेट जिले में हुए इस हादसे का पूरा वीडियो पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शहर के सिंगाराम चौराहे पर एक बस खड़ी है जिसमें कुछ महिलाएं और लड़कियां चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया, लेकिन ड्राइवर ने ये नहीं देखा कि एक महिला बस के ठीक सामने आ चुकी है। बस को आगे बढ़ता देख महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन बस की रफ्तार तेज थी। महिला उसकी चपेट में आकर गिरी और बस ने उसे कुचल दिया। जिस बस से यह हादसा हुआ वो करनूल से नारायणपेट पहुंची आरटीसी की बस थी। 20 जनवरी को हुए इस हादसे का वीडियो अब सामने आया है। पुलिस इस मामले में आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ जांच कर रही है। अजमेर में एक बारात निकली तो दूल्हे पर
दूल्हे को घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस की सुरक्षा लेनी पड़ी। इस दौरान पुलिस का ऐसा इंतजाम था कि देखने वाले दंग रह गए। मामला अजमेर के लवेरा गांव का है और दूल्हे का नाम है विजय रैगर। श्रीनगर में रहने वाले दलित समुदाय के विजय रैगर का रिश्ता लवेरा गांव की अरुणा से तय हुआ था। विजय की बारात करीब 2:30 बजे लवेरा गांव पहुंच गई। अब यहां दूल्हे को घोड़ी पर बैठना था, लेकिन दबंगों का डर था। ऐसे में मदद के लिए पुलिस सामने आई। किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस सुरक्षा में बारात निकाली गई। 5 ढोल वालों के साथ नाचते गाते बाराती गांव के अलग अलग रास्तों से होते हुए दुल्हन के घर पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान के साथ शादी की रस्म अदा की गई। इसमें प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है। मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जय हिंद सर, जय भीम। जिस लवेरा गांव में ये बारात निकली वो राजस्थान के उन इलाकों में है जहां जाति भेदभाव की जड़ें जमीन में गहरे धसी हुई हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और इस शादी को अन्याय के खिलाफ चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। आर्ट में डिग्री डिप्लोमा कर रहे युवाओं ने सरकारी नौकरी की मांग को लेकर जयपुर में एक अनूठा प्रदर्शन किया। इन लोगों ने दूसरे प्रदर्शनकारियों की तरह ना तो नारेबाजी की, ना तोड़फोड़, ना आगजनी, बस पेंटिंग्स बनाई और तबले और सितार के साथ संगीत की धुन छेड़ दी। जयपुर के शहीद स्मारक पर जमा हुए इन बेरोजगारों ने धरने वाली जगह को कला का मंच बना दिया। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कैनवस और पेंट ब्रश को हथियार बना लिया। 40 मीटर लंबे कैनवास पर बनाई गई पेंटिंग के जरिए अपनी परेशानियां जाहिर करने की कोशिश की है। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक जितने भी विद्यार्थी जो अध्ययनरत हैं राजकीय विद्यालयों में, उनको एक कला शिक्षक मिलना चाहिए। कला शिक्षक अगर लगाए जाते हैं तो ये बेरोजगारों की फौज है, उससे उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। पूरे राजस्थान से जुटे इन अभ्यर्थियों ने अपने हुनर से राहगीरों को भी ठहरने पर मजबूर कर दिया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 1992 के बाद से स्कूलों में कला शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई है, लिहाजा हर साल आर्ट की डिग्री लेकर निकलने वाले छात्र बेरोजगार रह जाते हैं। सरकार जो है हिंसक लोगों की जल्दी सुन लेती है। हम कलाकार लोग हैं, लेकिन फिर भी हम कलाकार हैं तो कला की शिक्षा हम अहिंसात्मक तरीके देंगे और मांगे नहीं मानी गई। हो सकता है कि हम मंत्रियों के घर पे जाके वहीं नाच गाना करें। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सिखों की तुलना घुसपैठियों से कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा ने रोहिंग्या घुसपैठियों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का रिश्तेदार कहा था। इसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी को चुनाव में इसकी कीमत चुकानी होगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सिखों को नीचा दिखाने का काम किया, किससे मिलाने का काम किया? घुसपैठी और रोहिंग्यों के साथ। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मामले को नया ट्विस्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सिखों की तुलना घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या से की है। इसे सिख समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनके साथ हमारे मंत्री जी हरदीप पुरी साहब को, जो सिख या पंजाबी हैं, उनके साथ मिलाया जा रहा है, और वो आम आदमी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और एमएलए। दिल्ली में सिख समुदाय की आबादी करीब 12% है, जिसके वोटर दिल्ली की 12 से भी ज्यादा सीटों पर हार जीत के नतीजे तय करने का दम रखते हैं। मैदानी इलाकों में लोग ठंड से भले ही कांप रहे हो, लेकिन ये सर्दियां पहाड़ों पर बर्फ की बहार लेकर आई है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के गुलमर्ग में शानदार बर्फबारी हुई है, तो पूरा इलाका सफेदी की चादर से ढक गया। लोगों ने इसका मजा घरों से बाहर निकल कर लिया। आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ बरसती रही और लोग कैमरों में खूबसूरत नजारा कैद करते रहे। घाटी में बर्फबारी भले ही जोरदार हुई, लेकिन वहां पारे में हल्का इजाफा दर्ज किया गया, जिसने वहां रहने वालों को भीषण ठंड से राहत दिलाई। गुलमर्ग के अलावा सोनमर्ग और श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर भी जोरदार बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते गुरेज बांदीपुरा रोड पर भी बर्फबारी की मोटी परत जम गई और रास्ता बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में हैवी मशीनरी की मदद से रास्ता खोलने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कश्मीर इस समय ठंडक की चपेट में है। 21 दिसंबर से शुरू हुई 40 दिनों की चल रही कला को कश्मीर में सर्दियों का सबसे ठंडा समय कहा जाता है। इस दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और पारा काफी गिर जाता है। बात तुर्की की। तुर्की में आग से एक बड़ा हादसा हो गया। एक स्कीइंग रिजॉर्ट में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई।
उत्तर पश्चिमी तुर्की में बोलू प्रांत में हुए इस भीषण अग्निकांड में 32 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि आग सुबह करीब 3:30 बजे 12 मंजिला ग्रैंड कार्टल होटल के रेस्तरां में लगी, जो एक बार लगी तो देखते ही देखते बेकाबू हो गई और होटल की छत और ऊपरी मंजिलों से आग की लपटें निकलने लगीं। हादसे का शिकार हुए 161 कमरे वाले इस होटल की बाहरी दीवारें लकड़ी की थीं, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और होटल की ऊपरी मंजिल से नीचे आने का रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद लोग ऊपर से छलांग लगाने लगे। बोलू प्रांत के गवर्नर अब्दुल अजीज आयदिन ने बताया कि इमारत से छलांग लगाने वालों में से 2 लोगों की मौत हो गई। जिस होटल में आग लगी उसमें 234 मेहमान ठहरे हुए थे। उन्हें आसपास के दूसरे होटलों में भेज दिया गया। सरकार ने होटल में आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए टीम बना दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक के बाद एक झटके दे दिए। ये झटके ऐसे हैं जिनका असर चीन का भविष्य बिगाड़ सकता है। दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को शर्तें न मानने पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने टैरिफ की शर्तें टिकटॉक के बहाने रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन पर हम कम टैरिफ लगाते हैं, हम इसे बढ़ा सकते हैं। मेरे आने से पहले चीन ने अमेरिका से सिर्फ फ़ायदा उठाया, बदले में अमेरिका को कुछ नहीं मिला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला 75 दिनों के लिए भले ही टाल दिया है, लेकिन टिकटॉक में कम से कम 50% अमेरिकी निवेश की शर्त से वो जरा भी टस से मस नहीं हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि हमने पनामा नहर पनामा को दिया था। पनामा ने नहर का संचालन चीन को सौंपकर अमेरिका से किया वायदा तोड़ा है, तो हम भी पनामा नहर वापस लेंगे। चीन पर चोट कर रहे ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ बम फोड़ने के संकेत दिए हैं। सत्ता में आने से पहले ही ट्रंप खुले तौर पर ऐलान करते रहे हैं कि टैरिफ के मामले में वो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जितनी चर्चा सख्त फैसलों के लिए हो रही है, कमांडर इन चीफ बॉल में उनके डांस की भी उतनी ही चर्चा है। कमांडर इन चीफ बॉल में ट्रंप ने अपने अनोखे अंदाज में सबका ध्यान खींच लिया। उपराष्ट्रपति वेंस के साथ ट्रंप ने तलवार से केक काटा। केक काटने के बाद ट्रंप ने स्वॉर्ड डांस कर सबको चौंका दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ने परंपरा के मुताबिक अपना पहला डांस किया। बैटल हाइमन ऑफ रिपब्लिक की धुन पर इस डांस में उपराष्ट्रपति जेडी और ऊषा वेंस भी शामिल हुई। इसके बाद इस डांस के अगले राउंड में सेना के अधिकारी भी शामिल हो गए। ग्लैमर से भरी इस शाम के लिए ट्रंप ने अपना क्लासिक टक्सीडो और मेलानिया ट्रंप ने सफेद स्लीवलेस गाउन पहना था। दोनों के ड्रेस और लुक की चर्चा भी खूब हो रही है। जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, इस खबर देखने के बाद तुरंत अपनी बालकनी में जाइएगा, घर की छत पे जाइएगा और ये हैरान कर देने वाली खगोलीय घटना ज़रूर अपनी आंखों से देखिएगा। आज सोलर सिस्टम के 6 ग्रहों के एक कतार में दिखने की शुरुआत हो गई है। विज्ञान की भाषा में इसे प्लेनेटरी परेड कहते हैं। आज शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस एक कतार में दिखाई दे रहे हैं। 20 फरवरी को भी ऐसी ही एक परेड होगी। ग्रहों के एक रेखा में दिखने की यह खगोलीय घटना भारत में भी देखी जा रही है। हालांकि कई शहरों में बादल, प्रदूषण और खराब मौसम इसमें बाधा भी डाल रहा है। प्लेनेटरी परेड यानी ग्रहों की परेड शब्द का इस्तेमाल खगोल वैज्ञानिक तब करते हैं जब एक से अधिक ग्रह पृथ्वी के समानांतर एक रेखा में दिखाई दें। ये तभी होता है जब सारे ग्रह सूर्य के एक तरफ हों। हालांकि ये ग्रह वास्तव में एक सीधी रेखा में नहीं होते, लेकिन पृथ्वी की अपनी कक्षा में स्थिति के चलते वे आकाश के एक ही हिस्से में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी स्पेस रिसर्च वेबसाइट स्टार वॉक के मुताबिक सूरज ढलने के बाद सारे ग्रह लाइन में दिखाई देने लगेंगे। हालांकि ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं होगी, क्योंकि सभी ग्रहों की स्थिति एक दूसरे से कुछ डिग्री ऊपर और नीचे है।